नमस्कार, न्यू लाइट विद दीपक में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग शुरू करेंगे बीज गणित, लेकिन ये बीज गणित का केवल बेसिक ही चैप्टर होगा। यानी कि बीज गणित का आप केवल ABCD क ख ही अभी आप जानेंगे। बाकी हम 1 तारीख से जब शुरू करेंगे चैप्टर वाइज, तब हम डिटेल में पढ़ाएंगे और परीक्षाओं में जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उनको भी हल करवाएंगे। अभी हम आपका केवल बेस तैयार कर रहे हैं। तो आज हम लोग इसमें सीखेंगे कि सजाती और विजाती क्या होता है, इनकी पहचान कैसे की जाती है। क्योंकि बीज गणित में सबसे पहला काम होता है आपको पहचान करना कि कौन सजाती है यानी कि लाइक है, कौन विजाती है यानी कि अनलाइक है। क्योंकि सजातियों को ही आपस में जोड़ा जाएगा और घटाया जाएगा, गुणा किया जाएगा, भाग किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे आप पहले जोड़ सीखते हैं, घटाना, गुणा, भाग, ठीक उसी तरह से इसमें भी सजातियों की पहचान पहले सीखेंगे, फिर उनको जोड़ना सीखेंगे, घटाना सीखेंगे, फिर सब कुछ सीखेंगे। क्योंकि फिर जब आपको अंक गणित में भी पढ़ाएंगे ना, तो जगह जगह यक्स का नाम आएगा, ए का नाम आएगा, तो यक्स से बहुत लोग घबराते हैं। यक्स का जैसे ही यहाँ पे चित्र बना या कॉपी में या किताब में यक्स का नाम अगर आ गया किसी भी सवाल में, तो बच्चे डर जाते हैं। यक्स का भूत होता है। तो ये डरने का कारण क्या है? यही है कि आप सजाती और विजाती को अच्छे से नहीं जानते। तो आप आज अच्छे से आज जान जाएंगे, पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। सजाती का मतलब होता है एक ही जाति का और विजाती का मतलब होता है अलग अलग जाति के। जैसे मैं आपसे कहूं यहां पे है मानव और यहां पे भेड़ लिखा है, तो बताओ मानव का भेड़ से क्या रिश्ता है? ये मानव मानव की जाति के हैं, भेड़ भेड़ की जाति के हैं, तो ये आपस में क्या हो गए? विजाती हो गए, सजाती नहीं है। अगर इसी मानव में हम किसी का नाम लिख दें, जैसे लिख दें लोकेश और फिर बगल में लिख दें राहुल, और आपसे पूछें कि बताओ क्या ये दोनों सजाती हैं, तो आप बताएंगे कि बिल्कुल हाँ, ये दोनों सजाती हैं। लेकिन अगर मैं यहां पे लिख दूं लोकेश और यहां पे लिख दूं नीमा भेड़, तो यकीनन समझ में आ रहा है कि ये मानव जाति का है लोकेश, और ये जो नीमा है भले नाम है लेकिन भेड़ की जाति का है, अर्थात कोई जानवर है, तो इनका आपस में कोई मेल नहीं है, ये विजाती है। समझते हैं? जाति का मतलब ये नहीं होता है कि एक ही धर्म के अलग अलग लोग, आप ये सब यहां नहीं पढ़ेंगे। गणित की भाषा में सजाति विजाति पढ़ेंगे। ये मैंने छोटा सा आपको एग्जाम्पल दिया समझाने के लिए कि सजाति कहते किसको है। अब गणित की भाषा में सजाति विजाति क्या होता है ये आप देखिए। अगर मैं अंकों को लिखूं, अंक जैसे 0, 1, 2, 3 वगैरह वगैरह, या इसी में मैं इंक्लूड कर दूं 1/2, 0.5 भिन्न को भी ले लूं, यानी अंकों में जितने भी पूर्णांक हैं 0 से लेकर असीमित, अनगिनत, चाहे लाख कर दीजिए चाहे करोड़ कर दीजिए, वो सब आपस में सजातीय होते हैं। क्या होते हैं? सजातीय, यानी कि लाइक, सजातीय। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए 4 और 3/2 आपस में सजाती है कि विजाती है, तो इस आधार पर आप विजाती कह सकते हैं कि ये पूर्णांक है, ये भिन्न है, वो अलग मसला है। लेकिन यहां पर गणित की भाषा में ये दोनों आपस में सजातीय हैं, क्योंकि 4 को 3/2 में जोड़ा जा सकता है और 3/2 को भी 4 में जोड़ा या घटाया जा सकता है, गुणा भी हो सकता है, इसलिए ये आपस में सजातीय है। लेकिन अगर यहीं पे लिख दिया जाए 4 और x, और अब आपसे कहा जाए कि बताइए 4 और x सजाती हैं कि विजाती, तब आप बताइएगा कि ये दोनों विजाती हैं। क्योंकि 4 एक अंक है जबकि x एक अंक नहीं है, x एक अक्षर है। इसका मतलब अक्षर और अंक का आपस में मेल नहीं है, अंक के साथ अक्षर विजाती हो जाता है और अक्षर के साथ भी अंक विजाती। इसका मतलब अक्षर अक्षर सजाती होंगे, जैसे x, 2x, 3x, 5x, इस तरह से आपस में ये क्या होंगे?
सजातीय होंगे। लेकिन अब आपको थोड़ी सी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे समझनी है कि अगर अंकों की बात है और अक्षरों की बात है तो दोनों का सेम नियम नहीं काम करता सजाती विजाती के लिए। जैसे अगर अंकों में आपसे कहा जाए कि बताइए 5 और 5 स्क्वायर ये आपस में सजाती हैं कि विजाती, तो आप कहेंगे सजाती है, क्योंकि 5 का मतलब 5 और 5 स्क्वायर का मतलब 25, 5 स्क्वायर का मतलब 25, 5 25 25, तो 5 और 25 तो सजाती हो गए, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से अगर रूट में लिखा हो, मान लीजिए ऐसे लिखा हो, या कुछ और भी अंक लिख देते हैं, मान लीजिए 16 ही लिखा है और आपसे कहा जाए कि बताओ ये सजाती है कि विजाती, तो सजाती है, क्योंकि यहां 5 है और यहां रूट 16 का मतलब 4 है, 5 और 4 सजाती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहीं पर अगर लिख दिया जाए x और फिर जैसे यहां 5 और 5 स्क्वायर लिखा गया था वैसे ही x और x स्क्वायर लिख दें, तब ये विजातीय हो जाएगा, अनलाइक हो जाएगा। आपने क्या समझा अभी? अंक में अंक के साथ चाहे स्क्वायर हो, चाहे क्यूब हो, चाहे रूट हो, चाहे भिन्न हो, चाहे दशमलव हो, सब आपस में लाइक होता है। लेकिन अक्षर में जैसे यहां लिखा है वैसे ही यहां लिखा रहेगा, तब सजाती होगा। अगर कोई पावर लग जाएगा तो विजाती हो जाएगा। यानी x और x स्क्वायर आपस में क्या है? विजाती। अगर इनको सजाती बनाना है तो यहां भी x लगा दीजिए, मतलब पावर 2 लगा दीजिए, अब ये सजाती हो जाएंगे। कहने का मतलब कि अक्षरों में क्या होता है कि पावर बराबर होना चाहिए, पावर बराबर नहीं है तो विजाती हो गई। अच्छा मान लीजिए यहां पे लिखा है x, यहां पे लिखा है y, अब आप बताइए ये दोनों सजाती हैं कि विजाती? तो विजाती है। बेशक ये दोनों अक्षर हैं, लेकिन यहां पे x है और यहां पे y है, कभी भी x में y नहीं जोड़ा जा सकता और न ही घटाया जा सकता है, न ही इनका गुणा किया जा सकता है आपस में, और न ही इनका भाग। इसलिए ये दोनों अक्षर आपस में विजाती हैं। अगर यहां पे y ही है, यहां y है, यहां y है, तब ये दोनों सजाती हैं। यहां पावर 2 है, यहां भी पावर 2 है, तब दोनों सजाती हैं। अगर पावर 2 नहीं है, यानी पावर में यानी कि घात में अगर डिफरेंस नहीं है, तब तो सजाती है। घात में डिफरेंस हो गया तो विजाती हो गया। लेकिन अगर उसके पहले कोई अंक लिखा है, जैसे 2y और सिंगल y, इन दोनों में अब आपको बताना है कि ये दोनों आपस में सजाती हैं कि विजाती, तब आप बताएंगे कि ये दोनों अब सजाती हो गए। फिर से नई चीज, अभी हमने बताया कि जब घात अलग अलग होता है तो विजाती हो जाता है। यहां भी तो 2 लगा हुआ है, यहां तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, कोई अंक नहीं लिखा हुआ है, तो कैसे ये सजाती हो गया? तो बिल्कुल ये सजाती इसलिए हो गया क्योंकि 2y में एक y को जोड़ा जा सकता है। 2y, यहां 2 का मतलब क्या है? यहां 2y है, एक y ये प्लस एक y ये, और इधर सिंगल y है, तो y और y 3y हो जाएगा जोड़ने पर। या इस 2y में से एक y घटाओगे तो एक ही y बचेगा। तो कहने का मतलब कि अगर अक्षर सेम है और उस अक्षर के पहले अंक लिखा हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि वही अंक दूसरे वाले में भी हो, अर्थात अंकों का डिफरेंस कोई मायने नहीं रखता, हमेशा सजाती ही रहता है, चाहे जितना डिफरेंस हो जाए। जैसे मान लीजिए यहां 2y लिखा है, यहां 3y लिख दिया जाए, तब भी ये आपस में सजाती है। यहां 2y है, यहां y/2 लिख दें, तब भी ये आपस में सजाती है, क्योंकि यहां 2y है और यहां आधा y है, तो 2y में आधा y जोड़ा जा सकता है। अगर यहां बटे 3 भी कर देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आपस में सजाती है।
अगर आप इसे दशमलव में लिख देते हैं 0.y 0.y, तब भी ये आपस में सजाती हैं। लेकिन जब पावर का अंतर हो जाएगा तब विजाती हो जाएंगे। जैसे लिख दिया जाए 2z², फिर लिख दिया जाए 2z⁵। बताइए अब आपस में सजाती हैं कि विजाती? तो ये दोनों आपस में विजाती हैं। क्यों? क्योंकि z तो भले है, इनका अंक भी बराबर है, हालांकि इनका अंक अलग अलग होता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, सजाती माना जाता, लेकिन इनका घात अलग अलग है। और कभी भी जब घात अलग अलग होगा तो उनको आपस में न जोड़ा जा सकता है न घटाया जा सकता है, इसलिए अक्षरों के साथ घात का अंतर हो जाने पर वो आपस में विजाती हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ और आगे बढ़ते हैं। जैसे लिखा है xy, यहां पे x भी है y भी है, तो पहले समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या होता है, ये लिखा क्या है यहां पे। तो देखो कभी भी x और x ऐसे नहीं लिखा जाएगा। आप जब भी गणित पढ़ेंगे, जितना भी हम आपको सवाल पढ़ाएंगे, आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा, ऐसा लिखा हुआ कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि ये लिखने का मतलब क्या है? ये लिखने का मतलब दो हो सकता है। या तो आप ये बताना चाह रहे हो कि हमारे पास 2x है, और अगर आपके पास 2x है तो आप फिर 2x को ऐसे लिखो, एक x ये, एक x ए, 2x हो गए। और अगर आप ये बताना चाह रहे हो कि नहीं हम x और x का गुणा किए हैं, तब भी आप ऐसे नहीं लिख सकते, तब तो फिर आपको x के पावर 2 लिखना पड़ेगा। यानी कि आप एक से ज्यादा x नहीं लिख सकते या एक से ज्यादा y नहीं लिख सकते। अगर जोड़ना है तो उसके पहले अंक बढ़ा दो, जितने भी x हैं उसके पहले अंक बढ़ा दो, जुड़ गया। और अगर गुणा करना है तो जितने भी x हैं उसके लिए पावर बढ़ा दो। तो गुणा के लिए घात बढ़ाएंगे, जोड़ के लिए बगल में अंक बढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर ये x और y क्या बता रहा है? यहां पर ये जो x और y है वो ये बता रहा है कि हमारा आपस में गुणा हुआ है, हम गुणनफल के रूप में लिखे गए हैं। ये फॉर्म है इसका। x और y जब एक साथ में लिखा है तो इसका मतलब है x गुणित y। जब भी x गुणित y होगा इसका मतलब ही हो जाएगा x y। अगर मान लो अगर आप ये बताना चाह रहे हो कि x प्लस y हम ये लिखे हैं, तो ये संभव ही नहीं है, क्योंकि x का y में कभी जोड़ होगा ही नहीं, ये कभी भी नहीं जुड़ सकता। अर्थात अगर आप इसको जोड़ना भी चाहें तो ये नहीं जुड़ेगा, ये ऐसे ही लिखा रहेगा। तो जब भी दो अक्षर अलग अलग हों और दोनों एक साथ सटे हुए हों तो उसका मतलब होता है कि उन दोनों का गुणा होकर के गुणनफल लिखा है, जोड़ नहीं लिखा है। ठीक है, अब देखिए x y हो गया और यहां पर हम लिख दिए 2xy, और आपसे कहा जाए कि बताओ ये दोनों सजाती हैं कि विजाती? तो ये दोनों आपस में सजाती हैं। क्यों सजाती हैं? क्यों सजाती हैं आपको बताते हैं। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हमारे पास एक x और एक y है, उन दोनों का गुणा हुआ है, तो एक नहीं लिखा जाता, एक हमेशा छिपा रहता है। जैसे मान लीजिए x लिखा है तो इसका मतलब एक x है। अगर 2x होगा तो 2x जरूर लिखा जाएगा, 3x होगा तो 3 जरूर लिखा जाएगा, लेकिन एक है तो एक लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर एक ही x और y का गुणनफल है, लेकिन यहां पर गया है एक xy ये प्लस एक xy ये, और इन दोनों को जोड़ दिया गया है तो आया है 2xy। या फिर आप कह सकते हैं कि 2 का गुणा हुआ है x और y दोनों में, तो
ये जो फॉर्म है ना 2 गुणित x गुणित y, इसका शार्ट रूप ये होगा। और अगर आप योग के रूप में लिखेंगे तो 1xy यहां, 1xy यहां जुड़ गया, 2xy हो गया। तो इसलिए आपस में क्या है, सजाती हैं। अगर आप यहीं पर यहां पे x में घात 2 लगा दीजिए और यहां x में कोई घात न लगाइए तो ये अनलाइक हो जाएगा, विजाती हो जाएगा, क्योंकि यहां x में घात 1 है। जिस अक्षर में कोई घात न हो उस अक्षर में कितना घात माना जाता है, 1। तो यहां पर एक घात है लेकिन एक छिपा रहता है। जैसे बगल में एक अंक छिपा रहता है उसी तरह से घात में भी एक हमेशा छिपा रहता है, यानी हर अक्षर में घात 1 लगा है। ठीक है, तो यहां पे घात 1 है, यहां पे घात 2 है, कोई मेल ही नहीं। हां, अगर यहां भी घात 2 कर दें तब ये सजातीय हो जाएगा। ठीक, अगर मान लो यहां पे हम एक ठो और शब्द नया जोड़ दें, अक्षर जेड कर दें, और अब आपसे पूछे कि बताओ ये आपस में सजाती है कि विजाती, तब आप बताएंगे कि अब ये विजाती है। क्योंकि ठीक है एक्स स्क्वायर वाई सही है, एक्स स्क्वायर वाई सही है, लेकिन इसमें जेड भी गुणा के रूप में जुड़ गया है, यहां नहीं है, इसलिए ये आपस में क्या है, विजाती है। तो उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि सजाती किसे कहते हैं, विजाती किसे कहते हैं। अब आप सीखिएगा कि इन्हें हम कैसे जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जोड़। जैसे मान लीजिए लिखा है a प्लस ए प्लस ए प्लस ए बराबर क्या होगा, और फिर यही लिख दें a गुणित ए गुणित ए गुणित ए। अब इसका उत्तर क्या होगा, दोनों का उत्तर क्या होगा। तो यहां पे जोड़ है, सभी ए को जोड़ना है, कुछ नहीं है, गिन लो, एक यहां छिपा हुआ है, एक यहां छिपा हुआ है, एक यहां, एक यहां, हर जगह एक छिपा हुआ है। तो उन अंकों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 4। और चूंकि ए है ही इसलिए ए लग जाएगा, यानी कि 4a हो गया आंसर। अब गुणा में देखिए, यहां एक छिपा हुआ है, एक छिपा हुआ है, हर जगह एक छिपा हुआ है बगल में, तो जब भी एक का चाहे जितनी बार गुणा करें एक ही आएगा, एक एकन्नम एक एकन्नम एक एकन्नम एक, लेकिन एक लिखा नहीं जाएगा। लेकिन जब गुणा हुआ ए का तो गुणा के रूप में तो कुछ न कुछ लिखा जाएगा, इसलिए फिर उसके लिए पावर बढ़ाया जाता है। जितनी बार है, कितनी बार है, 4 बार है तो पावर 4, 5 बार है तो पावर 5, 6 बार है तो पावर 6। क्लियर हो गई बात। जैसे लिख दिया जाए 2x धन 3x धन x, इन तीनों को जोड़ा जाएगा क्योंकि ये तीनों आपस में सजाती हैं। यहां ये चारों आपस में सजाती थे, यहां ये चारों आपस में सजाती थे, यहां भी ये तीनों आपस में सजाती हैं। तो जोड़ दीजिए 2 3 5 और 1 6x, आपकी सवाल लग गई। अगर यहीं पे 2x स्क्वायर धन 3x धन x कर दें और कहें कि अब इन्हें जोड़िए आपस में, तब आप क्या करेंगे, तब आप इसको इन दोनों में नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये इन दोनों की जाति का नहीं है, ये अलग जाति का है और ये दोनों एक ही जाति के हैं। अर्थात इसमें 2 सजाती हैं, मतलब 2 जाति के लोग हैं, ये दोनों एक जाति के और ये अकेला अलग। तो इस अकेले को किसी में नहीं जोड़ा जाएगा, ये अकेला बेचारा अपने से ही जैसे यहां है वैसे ही यहां भी रहेगा, लेकिन इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4x, यानी इन तीनों का योग हुआ 2x स्क्वायर प्लस 4x। अब इन्हें आपस में हम नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये दोनों अब विजातीय हो गए और विजातियों को नहीं जोड़ा जा सकता। चलिए और देख लेते हैं कुछ चीजें। जैसे लिखा है 3a पावर 5 माइनस 2a पावर 5,
घटाना है, जैसे जोड़ वैसे घटाना। सबसे पहले पता करेंगे कि दोनों आपस में सजाती हैं कि विजाती। तो हमें पता हो गया कि दोनों आपस में सजाती हैं, क्योंकि इस बगल वाले अंक से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन पावर बराबर होना चाहिए तो सजाती होता है। अब पावर बराबर है तो 1 के घात 5 लिख दीजिए, और 3 में 2 गया 1, और 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती, यानी इसका आंसर हो गया 1 के घाते 5। यहीं पे अगर लिख दिया जाए 3a के पावर 5 माइनस 2a के पावर 4, और कहा जाए कि अब इन्हें जोड़िए, सॉरी घटाइए, तो ये नहीं घट पाएगा। ये सीधा सीधा ऐसे ही लिखा जाएगा जैसे ये लिखा है। हालांकि इसे आप एक रूप में आगे हम बताएंगे, आप लिख सकते हैं a के घाते 4 लिख करके, यहां 3a माइनस 2 ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये आगे आएगा। लेकिन यहां इसका भी जब खोलेंगे, इसको भी जब खोलेंगे तो यही आएगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब कि ये नहीं घटेगा, ऐसे ही लिखा रहेगा। पावर यहां पे 4 कर दें तब हो जाएगा, क्या हो जाएगा तब, a का पावर 4, 3 में 2 गया 1। 2a गुणित 3a स्क्वायर, 2a इंटू 3a स्क्वायर इंटू 5b इंटू 3b पावर 3 या क्यूब। हल करना है। क्या है ये, गुणा है। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, सजाती हैं सभी कि नहीं। तो देखिए ये दोनों आपस में सजाती नहीं है, ये दोनों भी आपस में सजाती नहीं है। लेकिन जब हम गुणा करेंगे तो देखो, गुणा जब करेंगे ना तो जितने भी अंक हैं सभी का गुणा करेंगे। मैं क्या कह रहा हूं समझिए, अच्छे से समझिए। भले ये चारों आपस में विजातीय हैं, लेकिन जब आप गुणा करेंगे तो जितने अंक लिखे गए हैं बगल में उन सभी अंकों का गुणा करेंगे। पहले आप अंकों का गुणा करिए। 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30 और 30 तिहाई 90। तो आपको लिखना है 90। ठीक है। अब देखिए यहां पर 1 के घाते 1 है, छिपा है, 1 के घाते 2 है। तो 1 के घाते 2 गुणित 1 के घाते 1, तो कितना हो जाएगा, 1 के घाते 3। 2 घात इसका, 1 घात इसका, कितना घात हो गया, 3। 3 क्यों हो गया अभी हम आपको डिटेल में समझाएंगे, अभी आप यहां ऐसे ही देखिए। उसके बाद इस b का इस b में गुणा जब होगा तो b के घाते 3 और 1 इसका 4, और यही आपका हो जाएगा उत्तर, यानी 90 a के घाते 3 b के घाते 4। लेकिन अगर आप इन्हीं को कह दीजिए कि हम जोड़ना चाह रहे हैं, हम इन्हीं को क्या कर रहे हैं, जोड़ना चाह रहे हैं, तो ये संभव नहीं है। आप इन्हें नहीं जोड़ सकते। इन्हें जोड़ेंगे तो फिर से यही लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे a और यहां पे a स्क्वायर आपस में विजाती हैं, और जब विजाती हो जाते हैं तो कभी भी हम अंकों को भी नहीं जोड़ सकते। देखिए जैसे लिखा है 2a धन 2a स्क्वायर, तो हम इसे नहीं जोड़ सकते, 2a धन 2a स्क्वायर ही होगा। लेकिन अगर लिखा है 2a गुणित 2a स्क्वायर, तो हम 2 2 जा 4 लिखेंगे, 2 2 जा 4, और a के घाते 2, a के घाते 1, यानी a के घाते 3 हो जाएगा। तो गुणा में थोड़ी सहूलियत है, पूरी तरह से नहीं, थोड़ी सहूलियत है कि गुणा हम कर देते हैं, उसका रूप बहुत छोटा हो सकता है। लेकिन अगर विजाती है तो किसी भी हाल में उसका जोड़ और घटाना नहीं हो सकता। ठीक है। अब आपको एक पॉइंट और समझा देता हूं कि यहां पर
जो घात 1 था यहाँ पे जो घात 2 है वो क्यों यहाँ घात 3 में बदल गया, इसकी चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। तो अच्छे से समझिएगा, ये एकदम बेस है, जीवन भर आपके काम देगा। देखिए, पहली पॉइंट आपको नोट करना है कि गुणा में घात जुड़ता है। गुणा में घात जुड़ता है, घात का मतलब पावर। दूसरा, जोड़ या घटाना में घात वही रहता है, समान रहता है। वही रहता है का मतलब समान रहता है। और तीसरी लाइन में आपको नोट करना है कि भाग में घात घटता है। गणित में सिर्फ 4 ही चीजें जीवन भर आपको करनी है, या तो जोड़ना है, या तो घटाना है, या तो गुणा करना है, या तो भाग। तो गुणा और भाग में घात का मामला अलग है। गुणा में घात जुड़ता है, भाग में घात घटता है, लेकिन जोड़ और घटाने में घात वही रहता है। एक एक उदाहरण आप देख लीजिए। लिखा है गुणा में घात जुड़ता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 के घात 2 है और यहाँ 1 के घात 3 है, तो यहाँ 1a और 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। घात और घात जोड़ देंगे। क्या करेंगे, घात और घात को जोड़ देंगे। अगर यहां लिखा है a के पावर 2 प्लस a के पावर 3, तो ये कभी नहीं जुड़ेगा, ये कभी जुड़ ही नहीं सकता। हाँ, अगर यहां भी घात 2 कर दें तो ये एक इसका 2a और घात 2, यानी जो घात यहां दोनों था वही घात यहां रह गया। दूसरी लाइन में लिखा है जोड़ में घात वही रहता है, इसका मतलब घात 2 और घात 2, यहां भी घात 2, घात समान रहता है। अगर घात ही अलग हो गया तो जुड़ेगा ही नहीं। जुड़ेगा कब, जब घात सेम रहेगा। इसीलिए जब घात यहां सेम है तो यहां भी घात सेम है। इसी तरह से घटाने में भी देख लीजिए, अगर 1 के घात 3 है माइनस, या मान लीजिए यहां 4 लिखा हुआ है, 4 1 के घात 3 माइनस 1 के घात 3, तो यहां 4 में 1 गया 3 हो जाएगा। अंकों को घटा देंगे, 4 है यहां 1 है छिपा है, 4 में 1 गया 3 और 1 के घाते 3। ठीक है, अगर यहीं पे घात ही अलग हो जाए, तो जब घात ही अलग हो जाएगा ना, तो ये घटेगा ही नहीं, फिर ये ऐसे ही रहेगा। तो आपने क्या समझा कि गुणा करते समय जरूरी नहीं है कि सेम घात हो, अलग अलग भी हो सकता है, और उन दोनों को जोड़ देंगे। और अगर सेम भी है तब भी उन दोनों को जोड़ेंगे। लेकिन जोड़ में अगर सेम है तभी जुड़ेगा ही और वही रहेगा, और अगर घटाने में भी सेम है तभी घटेगा और वही रहेगा, और अगर अलग अलग हो गया तो न जुड़ेगा न घटेगा। इसी तरह से अगर भाग में देख लें, 6x के घाते 3 भागा 3x, तो 6 में 3 का भाग हुआ 3 हुआ। क्लियर, x के घात 3 है, यहां x के घात 1 है, 3 में 1 घट गया, कितना हो गया 2। 3 में 1 घट गया, कितना हो गया 2, भाग में घट गया। यही गुणा होता अगर तो क्या होता, 6 त्रिक 18 और x के घात 3, x के घात 1, x के घात क्या हो जाता 4। ठीक है, तो ये जो तीनों लाइन मैंने लिखा है, इसका मतलब आप यहां पे जब देखेंगे तो समझ जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आप, जैसे मान लीजिए लिखा है a के घात 2 गुणित x के घात 2, फिर यहां a के घात 3, फिर यहां x के घात 5, फिर यहां y और यहां घात 3 है, फिर यहां z है और कोई घात नहीं है। अब इनका अगर आपको जोड़ करना हो मान लीजिए, तो जोड़ करना है तो कभी भी जुड़ेगा ही नहीं है, क्योंकि सब विजाती है। 5 के पांचों, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 विजाती है, जुड़ेगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन
गुणा तो हो सकता है, अंकों का गुणा हो जाएगा। चलिए मान लीजिए हम यहां 2 लिख देते हैं और यहां 4 लिख देते हैं। तो यहां 2 का इस 4 में गुणा हो जाएगा, वो चाहे जिसमें हो, चाहे जिसमें हो। तो 2 का 4 में गुणा हुआ, 8 हो गया। अब उसके बाद इस a का इस a में गुणा होगा और a के घाते हो जाएगा 3, 2, 5, क्योंकि घात आपस में जुड़ता है। ऐसा नहीं करेंगे कि a में जो घात लगा है 2 उसको x वाले घात में जोड़ देंगे, नहीं जोड़ेंगे भाई, a का x में गुणा ही नहीं हो पाएगा, तो कैसे जोड़ेंगे? जिसका गुणा होगा उसका घात जोड़ेंगे। x का x वाले का जोड़ेंगे, x के घाते 2, x के घाते 5, तो हो जाएगा x के घाते 7। फिर यहां y बेचारा अकेला है, तो y का जो भी पावर है वही रहेगा, z का जो भी पावर है वही रहेगा, लेकिन चिन्ह कुछ नहीं लगेगा, सीधे सीधे एक साथ लिख दिए जाएंगे। यही गुणा का नियम है। जो जो सजाती थे उनके उनके घात जुड़े। सजाती का मतलब, हालांकि a स्क्वायर और a के घाते 3 सजाती नहीं है, लेकिन अंकों के हिसाब से सजाती है। तो अंकों को तो लिख करके और घातों को जोड़ दिए, लेकिन जो बिल्कुल विजाती है, पूरी तरह से अक्षर ही अलग है, जिसका अक्षर ही अलग है, तो उसका घात भी आपस में नहीं जुड़ेगा, उस अक्षर का उसी अक्षर के घात में जोड़ होगा। यही गुणा का नियम है। और ऐसे ही भाग भी होगा, इसका इसमें केवल भाग होगा, इसका इसमें भाग होगा, ठीक है ना। और गुणा का भी यही है, जोड़ तो हो ही नहीं सकता। तो आज मैंने आपको यही सिखाया कि सजाती और विजाती क्या होती हैं, इनकी पहचान कैसे की जाती है और फिर इन्हें आपस में कैसे जोड़ा जाता है। हम अगले वीडियो में जोड़, घटाना, गुणा और भाग के और सवाल कठिन कठिन आपको समझाएंगे, जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मुझे पता है कि आपको पूरी बात अभी समझ में नहीं आई होगी। आज मैंने पूरा फोकस ये किया है कि आपको कैसे समझा पाऊं कि किन्हें आपस में सजाती कहते हैं। कल के वीडियो में और विस्तार से हम आपको जोड़ करके और घटाना करके दिखाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।